शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन पर बरसे। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े, ऐसी मेरी आप सभी के लिए माँ से मनोकामना है कि वो आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाए। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों का पूजन किया जाता है, जिसमें माता के अलग अलग स्वरूप का पूजन किया जाता है। और ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम 9 दिन कौन सी 9 देवियों की आराधना करते हैं और उन देवियों के की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या है। तो इसी उद्देश्य से मैंने आपके लिए आज ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको नवरात्रि के 9 दिन हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं और वो किस चीज से संबंधित होती हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न करना चाहिए, वो हमें जीवन से कौन सी समस्या से निकाल सकते हैं, उनको प्रसन्न कर कर हम किस समस्या से मुक्त हो सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए, नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं। माँ शैलपुत्री माता गौरी का स्वरूप होती हैं, जो कि अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में कमल धारण की होती हैं, जो कि नंदी पर सवार होती हैं। माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सौम्य प्रकृति की होती है। माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और इनका जो कलर होता है वो लाल रंग होता है। और अगर आपके जीवन में आप लगातार रोग से ग्रसित होते हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत खराब होता है, तो आप माता के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करें, जिससे आपके जीवन में माँ के आशीर्वाद से आप निरोगी होंगे। साथ ही साथ सुख समृद्धि और सौभाग्य भी आपके जीवन में बढ़ेगा। माता साहस का प्रतीक होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आत्मविश्वास का प्रतीक होती है। तो अगर हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो हम रोग से तो मुक्त होते ही हैं, साथ ही साथ उनके आराधना से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य भी बढ़ता है। माता के स्वरूप के 9 दिन जो होते हैं अलग अलग, उसमें आप माता को प्रसन्न कर कर अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम माता को शैलपुत्री माता को कौन सा भोग बनाएं। तो आप घी से बनी चीजों का अगर माता शैलपुत्री को भोग लगाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो जब आप 9 दिन तक माता की आराधना कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक के हम शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती, क्योंकि इसमें उपास के द्वारा देवी की उपासना की जाती है पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। और हर भक्त ये चाहता है कि माता का आशीर्वाद उस पर बरसे। तो शैलपुत्री माता को प्रसन्न कर आप अपने जीवन में चल रही रोग से संबंधित समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।